मेरी सुहागरात को ही मेरे पति ने मुझे दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया और फिर देर रात कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती। अब तो रोज़ यही होने लगा। एक दिन मैंने राज का पता लगाने के लिए पति के जाने के बाद उसके और मेरे जिस कमरे में मैं सोती उसकी दीवार में सुराग बना लिया। वह देर रात जो मैंने झांक कर देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे जोरदार झटका लगा क्योंकि उस रात के बाद मेरी दुनिया बदल गई। सुमन एक गांव की सीधी सादी लड़की है। दिखने में सुंदर व पढ़ाई में काफ़ी होशियार है। सुमन की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो उसके माता पिता उसके लिए एक लड़का तलाश रहे थे कि एक दिन उनके एक रिश्तेदार का फ़ोन आया और उन्होंने एक रिश्ता बताया लड़के की। वह उसके परिवार की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। लड़के का नाम सोहम है। अच्छा पढ़ा लिखा, सुशील है, कमाता भी अच्छा है। शहर में घर, छोटा परिवार, बस माता पिता व एक छोटी बहन। सुमन के मम्मी पापा तो खुश हो गए। हमारी बिटिया के तो भाग ही खुल गए। शहर में रहेगी हमारी बेटी। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी का दिन तय कर दिया। सुमन भी अपने होने वाले पति के सपने में खोई रहने लगी। उसकी सहेलियां भी उसे छेड़ती सुहागरात के सपनों में खोई हुई है। वह शर्म से लाल हो जाती। सुमन की शादी का दिन आ ही गया। सुमन के माता पिता ने खूब धूमधाम से शादी की और सुमन अपने ससुराल पहुंच गई। उसका गृह प्रवेश भी काफ़ी जोर जोर शोर से हुआ। सब ने उसे बधाई व तोहफे दिए। दिन तो रस्मों व पूजा में बीत गया। अब रात में सुमन को ननंद उसके भाई के कमरे में ले गई, लेकिन वह कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। वह नई नवेली दुल्हन क्या बोलती चुप रही। ननंद ने सुमन को बेड पर बैठाया, लेकिन वह अभी भी उसे घूर रही थी। फिर ननंद बाहर चली गई और मैं घूंघट में बैठी सोहम के आने का इंतज़ार करने लगी। मैं भी सभी लड़कियों की तरह अपनी सुहागरात के बारे में सोचकर शर्म से लाल हो रही थी कि अचानक आहट से मेरा ध्यान टूटा तो सामने सोहम खड़े थे। मैं शर्माकर सिमट सी गई। वह सीधे आकर बेड पर बैठा, ना कोई बात की, बस लाइट बंद कर दी और अपने कपड़े उतार दिए और सीधा मुझ पर झपटा। मैं सहम सी गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। बड़ी बेरहमी से उसने मेरे साथ संबंध बनाए। मैं तो सोच रही थी ये प्यार है या गुस्सा। ऐसा लग रहा था जैसे बिना मन के कोई समझौता किया हो सो हमने मेरे साथ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब संबंध बनाने के बाद वह बोला दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। मेरा पहला दिन, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही। उसने कमरा बता दिया। मैं वहाँ चली गई। पूरी रात बस कसमकस में बीत गई। सुबह जल्दी उठी। घर में भी चहल पहल शुरू हो गई थी। अभी कुछ रिश्तेदार भी रुके हुए थे जो जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर पूरा दिन कुछ रस्मों में व मेहमानों में बीत गया। घर में सभी का व्यवहार अच्छा था मेरे साथ, बस ननंद को छोड़कर, लेकिन मैंने इग्नोर किया। उस रात फिर मैं अपने कमरे में सोने गई तो सोहम अंदर आया। आज उसने थोड़ी बात की मुझसे। मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ ही था कि ननंद कमरे में आ गई। उसके आते ही
मेरे पति के तेवर एकदम बदल गए और ननंद बिना कुछ बोले ही बाहर चली गई। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही सोहम जानवर की तरह मुझसे लिपट गया और संबंध बनाकर दूसरे कमरे में भेज दिया। अब तो रोज की यही कहानी। धीरे धीरे हमारी शादी को 1 महीना बीत गया तो एक दिन मैंने अपने पति से पूछ ही लिया, मुझे दूसरे कमरे में सोने क्यों भेज देते हो? वह बोला, मुझे बचपन से अकेले सोने की आदत है, मैं किसी और के साथ नहीं सो सकता। मुझे थोड़ा अटपटा लगा और मन में शंका भी उत्पन्न हो गई थी। बात कुछ और है। अब मैं अपने पति पर नज़र रखने लगी। अब वह थोड़ी बहुत बात मुझसे कर लेता था, लेकिन जैसे ही नंद सामने आ जाती उसके तेवर बदल जाते। वह दोनों भाई बहन आपस में बहुत करीब थे। वह ज़्यादा समय अपनी बहन के साथ ही बिताता था। वह दोनों आपस में बहुत घुल मिल कर सभी तरह की बातें करते थे। अब मैं छुप छुप कर कभी कभार उनकी बातें सुनने लगी। वह दोनों पति पत्नी के कमरे की बातें भी खुलकर करते। अब मेरा माथा कुछ ठनकने लगा। फिर 2 दिन के लिए मैं अपने मायके चली गई। मैंने सभी बातें अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने एक उपाय बताया। 2 दिन बाद जब मैं वापस लौटकर ससुराल आई तो रात में पति के कमरे से आने के बाद दूसरे कमरे में बैठी पति के सोने का इंतज़ार कर रही थी कि देर रात में पति के कमरे के बाहर कुछ देख पाऊँ। मैं जैसे ही पति के कमरे के बाहर गई तो अंदर से 2 लोगों की सिसकने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैं 2-3 दिन तक यही किया। रोज़ मेरे पति के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती। अब मैंने ठान लिया कि इस राज का पता लगा कर रहूँगी। अगले दिन पति के ऑफिस जाने के बाद मैंने पति के कमरे में एक सुराग बनाया। उस कमरे में जिसमें मैं रात को सोती थी, क्योंकि दोनों कमरे बगल में थे तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और सुराग ऐसी जगह बनाया जहाँ पर्दे लगे थे। दोनों तरफ से पर्दे किए और बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी ताकि मैं देख पाऊँ। और उस रात पति के कमरे से आने के बाद आवाज़ें आने का इंतज़ार करने लगी। देर रात आवाज़ें आनी शुरू हो गई। जैसे ही मैंने झाँक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे ज़ोरदार झटका लगा। मेरी ननंद पति के बराबर में लेटी हुई थी और दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं कि तभी लाइट बंद हो गई और उनके कमरे से आवाज़ें अभी भी आ रही थी। मैं पूरी रात बैठकर रोती रही। अगली रात मैंने अपने पति से इस बारे में साफ साफ बात की तो वह तिलमिला उठा और उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और फिर दूसरे कमरे में सोने को भेज दिया। मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नतें की, लेकिन अब उसका अत्याचार दिन पर दिन मुझ पर बढ़ता गया। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन कर बुलाया और उनके साथ अपने घर आ गई। मैंने मम्मी को सब बातें खुलकर बताई और फिर मैंने सोहम को तलाक का नोटिस भेज दिया। आज मैं पिछला सब भुलाकर अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की और अपने पैरों पर खुद खड़ी हुई।
कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाप्त। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।